तो दोस्तों ये डीए 1 जनवरी 2025 से फरवरी की सैलरी के अंदर आएगा और जनवरी के महीने के अंदर एरियर आएगा, यानी कि एक महीने का एरियर आएगा। यहाँ थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन कर्मियों को जनवरी 2025 से कितना डीए, डीआर या महंगाई भत्ता दिया जाएगा वो एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़े आने के बाद निर्धारित किया जाता है। एआईसीपीआई इंडेक्स के दिसंबर महीने के आंकड़े आ चुके हैं, इससे संबंधित हमने वीडियो बना ली है। अब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कर्मचारियों को कब से डीए दिया जाएगा, कितना डीए दिया जाएगा और कितना एरियर कर्मचारियों को बनेगा, यानी कितने महीने का एरियर बनेगा। तो थोड़ी सी यदि हम इसकी जानकारी लें तो ये जो एआईसीपीआई इंडेक्स है इसके अंदर ना 0.8 अंक की गिरावट हो गई है। नवंबर में आंकड़े थे 144.5 और दिसंबर में आंकड़े हो जाते हैं 143.5। मैंने लगभग 4-5 महीने पहले ही वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था यदि 143.8 यहाँ पे हो जाएगा तो कर्मचारियों को डीए जो है वो 56% के हिसाब से तय होगा, यानी कि कर्मचारियों के डीए के अंदर 3% की बढ़ोतरी हो जाएगी। अभी जुलाई से आप देखोगे तो 53% कर्मचारियों को दिया जा रहा है 2024 से, लेकिन अब तो ये 55.99% बन रहा है। तो कितना यहाँ पे हुआ, सिर्फ और सिर्फ 0.01% की वजह से कर्मचारी 3% डीए से चूक चुके हैं। अब उनको 2% डीए के अंदर संतोष करना पड़ेगा, यानी कि 1% डीए का कर्मचारियों का यहाँ पे लॉस हो गया है। 6 महीने के लिए इसको उनको झेलना पड़ेगा। तो अब ये 55% के हिसाब से दिया होगा। कब से मिलेगा, कितने महीने का एरियर मिलेगा, इस चीज़ को जान लेते हैं। यहाँ लिखा है तदनुसार देय महंगाई भत्ता दर मूल वेतन के 53% से 55% की दर से परिशोधित की जाती है। अब इसको 55% कर दिया गया है 53% से बढ़ा करके, और 2% की इसके अंदर बढ़ोतरी हो चुकी है। आगे लिखा है जो भी ये दरें परिशोधित की गई हैं, अपडेट की गई हैं, इन दरों को, इनका भुगतान महंगाई भत्ते का जनवरी 2025 का बकाया, यानी कि बकाया हम जिसको एरियर बोलते हैं वो 1 महीने का एरियर, क्योंकि जनवरी है तो 1 महीने का एरियर। उसके बाद फरवरी की सैलरी के अंदर, फरवरी माह का जो वेतन है उसके अंदर 1 महीने का एरियर फरवरी की सैलरी के अंदर कर्मचारियों को वो दे दिया जाएगा। ये किन कर्मचारियों का है, तो ये है भारतीय रिजर्व बैंक के जो कर्मचारी हैं उनके लिए यहाँ पे फरवरी के महीने के अंदर है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई उनके साथ क्या, और जो पेंशन कर्मी है उनके साथ क्या, उनका कब आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेट की बात करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है उनका यहाँ पे उनके ऊपर डिपेंड है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है। वो चाहे जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस के उसके साथ साथ अपना डीए अनाउंस कर सकते हैं, वो चाहे 6 महीने बाद अनाउंस कर सकते हैं, वो चाहे 1 साल 2 साल 1.5 साल कितना भी लेट चाहें तो कर्मचारियों को कर सकते हैं। वो उनकी मर्जी है स्टेट गवर्नमेंट की। अब बात कर लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की। सेंट्रल गवर्नमेंट के चाहे पेंशन कर्मी हो चाहे वर्तमान में जो कार्यरत कर्मचारी हो, दोनों के लिए एक जैसे रूल यहाँ पे लागू होने वाले हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है ना, यदि मिड मार्च तक यानी कि 15 मार्च से पहले पहले डीए की अनाउंसमेंट गवर्नमेंट के द्वारा अपना जो पत्र निकालते हैं उसको निकाल करके की जाती है, तो 2 महीने का एरियर, कौन कौन से, एक तो जनवरी का एरियर और दूसरा फरवरी का एरियर, 2 महीने के एरियर के साथ मार्च की सैलरी के अंदर कर्मचारियों का डीए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यदि मार्च के महीने में मिड तक अनाउंसमेंट नहीं की जाती है तब आपका एरियर ज़्यादा बनेगा और डीए आपका लेट हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये जो 31 मार्च है यहाँ होता है फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग, और यहाँ वर्कलोड जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। इसकी वजह से कई बार देखा गया है कि जो अनाउंसमेंट होती है या तो मार्च के एंड के अंदर जाके होती है या अप्रैल की स्टार्टिंग के अंदर होती है। तो उसमें क्या होता है ना, जैसे यदि मार्च के एंड में या अप्रैल की स्टार्टिंग में अनाउंसमेंट हुई तो वो आपकी मार्च की सैलरी के अंदर डीए नहीं आएगा, फिर आपका जो एरियर है वो बढ़ जाएगा और आपका जो डीए है वो आएगा अप्रैल महीने के सैलरी में, और 3 महीने का एरियर आएगा जिसमें आपका जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने के एरियर के साथ अप्रैल की सैलरी के अंदर आपको डीए प्रोवाइड किया जाएगा। और इसी तरह पेंशन कर्मियों को डीआर, जिसको हम रिलीफ बोलते हैं, वो दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन। 0.01% की वजह से कर्मचारी 3% की बजाय 2% डीए में संतुष्टि करेंगे। 1% डीए का यहाँ पे कर्मचारियों को लॉस हो गया अगले 6 महीने के लिए। आपकी क्या राय है इसके ऊपर, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।